हम लोगों को क्या है एज ए फॉरेस्टर के लिए एक सबसे बड़ा वो होता है कि रेस्क्यू, सांप को रेस्क्यू करने के लिए बुलाया जाता है, ऐसे वैसे बहुत कुछ ऐसा होता है। तो वो आप कैसे करेंगे उसके लिए, बाकी एनिमल के लिए जो प्रॉब्लम नहीं है, सांप के लिए एक प्रॉब्लम है कि पहले तो आइडेंटिफाई करना कि वेनोमस है कि नॉन वेनोमस है। तो उसको फिर इसके आगे कैसे बढ़ना है, कैसे पकड़ना है, उसको कैसे रिस्ट्रेन करना है, वो सब तो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि आपको जानना पड़ेगा कि सांप के बारे में एक बेसिक आइडिया होना पड़ेगा। तो वो है एक बड़ा प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम है फेसबुक में कुछ कुछ एनिमल्स का अगर आप लोग फोटो देंगे तो आदमी को क्या लगता है कि उस आदमी को कि उसको लगता है कि ये एक पॉपुलर होने का एक जरिया है कि आप सांप पकड़ लो फेसबुक में। तो आप क्या करेंगे और आदमी को मोटिवेट करेंगे कि वो जंगल से सांप पकड़ के फेसबुक में फोटो दे। और चलो इसमें तो वो तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो गया कि अगर वो जहरीला सांप पकड़ लिया और पकड़ के डस लिया तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपका बनता है कि आपने उसको इंस्पायर किया फेसबुक में फोटो देके। सांप क्या होता है, सांप बेसिकली मैं थोड़ा बता देता हूं किस ग्रुप के अंदर आता है। ये सरीसृप बोला जाता है या रेप्टाइल बोला जाता है ना। अब विंटर में सांप आपको मिलेगा क्या? विंटर में तो नहीं दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। और जहां विंटर ज्यादा होता है वहां पे तो और कम दिखाई देता है। तो ठंडा के लिए सांप निकलता नहीं है। तो उसके लिए एक आंसर ये है कि सांप वगैरह जो है ना, वो जो उसका ब्लड है वो कोल्ड होता है। मछली जैसे, मछली इज ए कोल्ड ब्लडेड, लेकिन मुर्गी इज ए वार्म ब्लडेड। सांप का भी वैसा बॉडी ठंडा है। तो जो जिसका बॉडी वैसा ठंडा होता है वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता, इसलिए वो छुप जाता है गर्म जगह में, और ठंडा में वो पूरा ही नहीं निकलता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। चलो आगे बढ़ेंगे तो सवाल मिलता जाएगा। तो रेप्टाइल का भी मैंने एक रफली एक फिगर उसने किया था कि वर्ल्ड में कितना सारा रेप्टाइल है। तो मुझे ये पता चला सरीसृप कितना सारा है, तो मुझे ये पता चला कि लेटेस्ट है 12,000 के करीब रेप्टाइल्स है, और वो बढ़ता रहता है। तो प्रिसाइज नंबर है 11,733। वो बदलता रहता है, नया नया डिस्कवरी होता है। उसमें से हम लोग आज क्योंकि सांप कर रहे हैं तो सांप ये रहा 3,900, ऑलमोस्ट 4,000 स्पीशीज ऑफ सांप वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड वाइड फिगर है ना। चलो नेक्स्ट प्लीज। तो अभी रेप्टाइल या सांप एज ए ग्रुप मैं बोल रहा हूं कहां कहां मिलता है। तो आप देखोगे जहां जहां लाल है वहां पे ज्यादा मिलता है, जहां जहां ब्लू है व्हाइट है कम मिलता है। तो जहां जहां आप देखिए रेप्टाइल के साथ कोल्ड टेम्परेचर का रिलेशन काफी ज्यादा है। जहां पे ठंडा ज्यादा है रेप्टाइल कम है, और गर्मी एरिया में रेप्टाइल ज्यादा है। तो ये मजा का बात यहां देखिए कि वेस्टर्न घाट है ये और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया में रेप्टाइल का डाइवर्सिटी है, लाल यहाँ पे ज्यादा है। नेक्स्ट प्लीज। तो अब देखो रेप्टाइल में स्नेक, लिजर्ड और टर्टल इंडिया में, ये आपको जानना जरूरी है। कभी कोई पूछेगा सरीसृप में क्या आता है, और ये काफी प्रॉब्लम होता है क्योंकि आदमी एम्फीबिया जो मेंढक है उसको भी यहाँ ही डाल देते हैं, तो वो है नहीं। आपको याद रखना है रेप्टाइल्स में क्या है, स्नेक, लिजर्ड एंड टर्टल। नेक्स्ट प्लीज। तो ये क्या है, ये एक लिजर्ड है, एक छिपकली है। नेक्स्ट प्लीज। तो यहां पे एक चीज बहुत बढ़िया से आपको मैं बता देता हूं। ये सांप है, वो आगे वाला छिपकली था। और सांप में देखो यहां पे ईयर ओपनिंग है, होल है कान का, लेकिन लिजर्ड्स में है, सांप में नहीं है। ये तो एक बढ़िया सा हो गया ना। तो कभी भी आपको लिजर्ड कान का ओपनिंग मिलेगा वो लिजर्ड है, और नहीं मिलेगा तो वो। नेक्स्ट प्लीज। तो सांप कहाँ रहते हैं, तो एक बहुत सा छोटा सा एरिया के कहीं भी सब जगह रहते हैं। हम लोग जहां भी सोच सकते हैं, जहां सोच भी नहीं सकते वहां भी सांप रहते हैं। तो एक सांप ने इवोल्यूशनरीली इतना अपने आप को डेवलप किया कि वो कहीं भी रह सकता है। अब देखो छिपकली का अगर कहीं बारों में घुसना है, छिपकली का पैर अटक जाता है, लेकिन सांप का पैर है ही नहीं तो वो उधर से भी जा सकता है। नेक्स्ट। तो अभी बात करेंगे ऑल अबाउट स्नेक सेंसेस। एक बात मैं बताता हूं कि सेंसेस, सांप कैसे अपने एनवायरनमेंट में घूमता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सांप कैसे घूमता है, तो आपको एक बात बहुत अजब लगेगा कि ये जितना भी मैंने फोटो डाला और पहले भी देखा गया है कि सांप का कान नहीं होता है। ये तो एकदम एक बात हो गया, सांप नो ईयर्स।
नाउ सांप का एक चीज देखो, आंख, कुछ कुछ सांप का ये आंख इज इंपॉर्टेंट, आंख से काफी दिखता है। कुछ सांप को इतना अच्छा नहीं दिखता है, बट कुछ सांप को बहुत अच्छा दिखता है। और देखो सिंपल सा बात है, आपको अच्छा दिखने के लिए दूर तक थोड़ा ऊपर खड़ा होना चाहिए। जो माटी से ऐसे ऐसे जाएगा वो दूर तक कैसे देखेगा? सिंपल लॉजिक है, वो आंख का कुछ बात नहीं है उसका। अभी आपको भी कुछ देखना है ऊपर, आप ऐसे ऐसे देखते हो, हाइट आपको चाहिए, तो हाइट जितना ऊपर जाएगा आप उतना ही ज्यादा देख पाओगे, एरिया, फील्ड ऑफ विजन बढ़ जाएगा। लेकिन जितना आप नीचे जाओगे तो फील्ड ऑफ विजन कम जाएगा। तो सांप का आंख छोड़ दो, उसका इतना नीचे वो रहता है कि उसका फील्ड ऑफ विजन ऐसे ही कम है। आप सो के जाओ तो ऐसे ऐसे, तो आपको ज्यादा जगह दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। आप सो के, जब आप लोग ट्रेनिंग भी करते होगे, आर्मी लोग करते हैं सो के, तो सो के जब ट्रेनिंग करोगे तो आपको ज़्यादा जगह दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब आप खड़ा होगे या बिल्डिंग के ऊपर जाओगे तो आपको ज़्यादा जगह दिखाई देगा। अभी हम लोग आते हैं, सांप का आंख का बात बोल दिया, अभी टांग। ये आप देख रहे होंगे कि हमेशा सांप ऐसे ऐसे जीभ को करता रहता है, हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब उसको डर ज़्यादा लगता है तो और ज़्यादा ऐसा ऐसा करता है ना, और ज़्यादा करता है। तो कोई कोई सोचता है इसी से वो जहर दे देता है, इसमें कोई जहर नहीं है, जस्ट ए टंग। आपका जैसे जीभ होता है उसका भी है, तो सांप का उससे, लेकिन सांप का उससे मैजिक होता है। अब देखो मेरा सेंस कितना लिमिटेड है। देखो मैं अगर चलना चाहूँ और आंख बंद कर लूँ तो मेरे को एक डायरेक्शन का, स्पेस का आइडिया है, लेकिन ज़्यादा दूर तक मैं नहीं चल पाऊंगा। लेकिन सांप क्या करता है, उसको अगर आंख आप बंद भी कर दो, वो जीभ से क्या करेगा, उसके तालू में, यहाँ पे जीभ के ऊपर एक ऑर्गन है, जैकोब्सन ऑर्गन, उससे क्या होता है, वो जीभ निकालता है, निकाल के आपके बॉडी से जो सेंट आता है, इनके बॉडी से जो सेंट आता है, या एनवायरनमेंट से जो भी सेंट आता है, वो सेंट पार्टिकल को लेता है, लेके वो टंग में ऐसे लगाता है। तो उससे पता चलता है कि सेंट पार्टिकल का मतलब क्या है। इज इट ए प्रेडिटर, इज इट ए प्रे, इसको इससे डरना चाहिए, इसको अटैक करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको ऐसे पता चलता है, ऐसे ऐसे करके। तो जनरली क्या होता है, सांप का अगर आंख का थोड़ा उसका व्यू कम होता है, विजन, तो एक्चुअली क्या होता है, अगर सांप एकदम सामने आ जाए ना, द बेस्ट थिंग टू डू इज मूव मत करो। ज्यादातर क्या होगा, आपके ऊपर से सांप चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा वो हम अभी तक ऐसा सुना नहीं है कि खड़ा हुआ आदमी को काट देगा। ये हो गया, एक टंग से वो समझता है एनवायरनमेंट, आंख से थोड़ा देखता है। एक सांप है पिट वाइपर, ग्रीन पिट वाइपर, अभी जू में पहले था, अभी नहीं है कोई भी, नहीं तो मैं एक मंगवाता। तो ग्रीन पिट वाइपर का क्या होता है, इधर में एक नाक तो है, इसका नाक है, लेकिन इसका वो पिट नहीं है, इसका एक पिट है। एक्चुअली वो पिट के लिए, वो आप अगर उसका आंख बंद भी कर दोगे और एक चूहा डाल दोगे, आंख पूरा बंद, एक चूहा डाल दो, वो फिर भी उस चूहा को पकड़ लेगा। बिकॉज थर्मोरिसेप्टर, थर्मल इमेजिंग बनता है, आपका बॉडी जो हीट प्रोड्यूस करता है, वो हीट यहाँ तक उसका जाता है और उससे एक आकृति उसके ब्रेन में बनता है, उसके हिसाब से वो अटैक करता है। सांप ऐसे, कान तो नहीं है तो हवा में कोई साउंड नहीं सुन सकता, लेकिन आप ऐसे चलोगे ना तो इसमें एक वाइब्रेशन होगा माटी में, तो वो अपना बॉडी ऐसे माटी में रखेगा, वो वाइब्रेशन और पिकअप कर लेता है। तो ये क्या हो रहा है, साउंड अगर उसको सुनाई नहीं देता है, तो ये तो एजेस मतलब जमाने से ये सिखाया गया है कि सांप को बीन बजाना, सांप के आगे बीन बजाना, ऐसे 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 बहुत सारे मुहावरे भी है। तो एक्चुअली ये इसमें क्या हो रहा है, सांप का अगर कान ही नहीं है तो वो सुनेगा कैसे? तो एक्चुअली वो सुनता ही नहीं है। आप देखो ये जो है ना, इसको वो मूव करता रहता है ऐसे ऐसे, तो सांप वो मूवमेंट देखता है, सुनता कुछ भी नहीं है। और इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है, यहाँ पे कपड़ा उपड़ा लगाया रहता है, सो उसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़े। तो वो सांप को अगर वो बांसुरी हटा भी दो, बीन हाथ से भी ऐसे करो तो वो मूव करेगा। तो कान में वो कुछ नहीं सुनता है। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये सांप का लिंग है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है, सांप का दो रहता है, इसको हेमीपेनिस बोला जाता है। रिप्रोडक्शन के टाइम में कोई एक ही उसका यूज होता है, दोनों नहीं। नेक्स्ट प्लीज। अभी और एक बात बताता हूँ, सांप का जो जू कीपर्स वगैरह होंगे या कुछ भी करेंगे बाद में, सांप का एक बहुत बड़ा काम है केंचुली उसका उतारना, जिसको हम लोग मोल्टिंग कहते हैं। अब क्या होता है, सांप रगड़ के चलता है, रगड़ के चलता है, तो रगड़ के चलने से उसका जो बाहर का स्किन है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है और सांप बढ़ता रहता है, तो पुराना वाला स्किन उसको पकड़ने के लिए काफ़ी नहीं होता है, तो वो स्किन को वो फेंक देता है, तो उसको कहा जाता है मोल्टिंग। आप मोल्टिंग को देख के बता सकते हो कि क्या स्पीशीज है,
इवन मोल्टिंग, अगर आपका बढ़िया नॉलेज है, आप वो मोल्टेड स्किन को उठा के बता पाओगे कि क्या सांप है, और ये भी बता पाओगे कि सांप का हेल्थ कैसा है। अगर पूरा स्किन एक बार में आ गया ना, तो जनरली दैट सांप इज वेरी हेल्दी। अगर टूट टूट के आया है तो सांप इज नॉट वेरी हेल्दी। चलो नेक्स्ट प्लीज। अब देखो, मैं एक हॉस्पिटल है बिहार में, प्राता तारा बोल के एक हॉस्पिटल है, तो उसमें क्या करते हैं, ये पत्थर जहाँ पे भी स्नेक बाइट होता है उस पर लगा देते हैं, ठीक है ना। और स्नेक बाइट जहाँ होता है वो पत्थर लगा देते हैं और बोलते हैं कि जब तक ये सारा जहर ले लेगा तब वो गिर जाएगा। ये सब बात बहुत ज़रूरी है। आपको माइक्रो लेवल में, गांव के साथ आप लोग जब काम करेंगे तो माइक्रो लेवल में आपको समझाना भी पड़ जाएगा। ये पत्थर कुछ नहीं है, ये पत्थर काफ़ी पोरस पत्थर होता है, ठीक है। इसको क्या चीज़ से बनाया जाता है, पीट पीट के बनाया जाता है एक्चुअली। तो इसमें बहुत वाटर रिटेंशन का स्पेस रहता है। तो ये पत्थर जब आप हाथ में लगा दोगे, या खून तो भीगा हुआ होता है ना, तो ये क्या करता है, खून को एब्जॉर्ब करना है। कोई भी पानी में रख दो तो हाथ में खून छोड़ दो, पानी डाल दो, तभी भी वो चिपक जाएगा। जहर तो छोड़ो, नॉर्मल खून निकालो फिर चिपक जाएगा, जहर तो छोड़ दो। तो फिर वो जब पूरा उसका भर जाएगा, पानी गिर जाएगा। तो अभी आपको मैं फोटो दिखाता हूं कुछ। ये क्या है, चलो देखा है, देखा है कोट पाम, मैं गছৰ ওপৰত सामने माटिर तलत, এইটো জানিব লাগিব। সো এইটো জেনাৰেলি পানী থাকা গ্ৰাছলেণ্ড, পাহাৰ সেইবিলাকত পাবা, কিন্তু পানীৰ ওচৰত থাকিব। জেনাৰেলি পানীতকৈ বহুত দূৰ নোপোৱা। চবে পাইথন দেখা পাইছে, আৰু পাইথনটো ইমান মানে নিউজ মিডিয়াত কাভাৰ হয়, তাৰমানে কি পাইথনৰ नंबर बढ़ी গৈছে নেকি, पाइथन का नंबर बढ़ गया है क्या? नहीं, पाइथन का नंबर नहीं बढ़ा है। तो इतना ह्यूमन एरिया में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जंगल के अंदर ना उन लोगों का खाना खत्म हो गया है। तो अभी इंसान के इधर में मुर्गी कुछ भी मिलता है ना, चूहा, बकरी, वो सब खाने के लिए चला आता है। अब क्या होता है, फिर आप लोग पकड़ते हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पकड़ के क्या करते हो, 4-5 पाइथन के लिए वेट करते हो। जब एक साथ 4-5 होता है तो आप कहीं जंगल में जाते हो, छोड़ के आ जाते हो। तो वो गलत है प्रैक्टिस, क्योंकि एक पाइथन एक ही जगह में इतना सारा पाइथन छोड़ोगे, उन लोगों का वो जगह है नहीं, वो कंपटीशन फिर होगा। आप एक आर्टिफिशियल कंपटीशन राइज करा रहे हो, फिर क्या होगा, वो पाइथन फिर कंपटीशन के लिए फिर निकल आएगा, फिर आप पकड़ोगे, फिर आप छोड़ोगे, फिर निकल आएगा। तो ये तो एक रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन का साइकिल हो जाएगा। सो ज़्यादातर केस में 1 या 2 पाइथन के ज़्यादा एक जगह में मत छोड़ो, दूसरा जगह में जगह बदलते रहो। नेक्स्ट, ये देखा भी होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा, केसुर निस्ना माटिर तलत थाके, इमान मान इतना साइज का होगा, माटी बारिश देने से निकल जाता है। तो ये नॉन वेनोमस है, और हम जब वेनोमस स्नेक जब आएगा तब हम बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये है वाइन स्नेक। ये पेड़ के ऊपर जंगल में ऊपर रहेगा, माटी में कम ही मिलेगा, ऊपर में मिलेगा। माटी में रह सकता है, माटी क्रॉस तो करना पड़ेगा माटी से, हम पेड़ में रहेगा ज़्यादातर टाइम। ये बहुत ऊपर में नहीं रहेगा, मैं कुछ और सांप दिखाऊंगा जो ऊपर में रहेगा। ये उतना एकदम सबका, पेड़ में भी सबका अपना एक जगह होता है। वाइन स्नेक अंडा देता है, लंबा लंबा अंडा होता है। बीक ना थका, नॉन भेनोमास। बीक आहिले मैं कोई दिन प्रथम कथा, बीकर डेफिनेशनটো अलप भाविब লাগিব। बीकটো এনেকুৱা মানে হিউমেনক ইম্পেক্ট কৰে নে নাই। এনেতো বিষ নাথাকা সাপও কামুৰিলে বেলেগৰ ক্ষতি হৈ যাব সৰু এটা বস্তুৰ, কিন্তু হতাই যেতিয়া কম বিষ আছে নে নাই, ইট ইজ অলৱেজ ইন ৰেচপেক্ট টু মানুহৰ ক্ষতি হ'ব নে নাই, নহ'ব। নেক্সট, এইটো হ'ল বামুণী সাপ, বাফ ষ্ট্ৰাইপ কিলবেক। এইটো চাক, বামুণৰ লগুণৰ দৰে আছে, ঠিক আছে। সেইটো কাৰণে এইটোক বামুণী সাপ বুলি কয়। এইটোৰো বিষ নাই, এইটো মাটিত বগায়, ঘাঁহনি সেনেকুৱা জেগাত এইবিলাক পাব, পানীৰ ওচৰত। নেক্সট, এইটো হ'ল গ্ৰীণ কেট স্নেক, মেকুৰী সাপ। কেট স্নেক তাক কিয় কোৱা হয়, ভালকৈ পিছত চালে আপুনি গম পাব, তাৰ চকুটো মেকুৰীৰ দৰে, সেইটো কাৰণে কেট স্নেক। আকৌ এইটো ভেনমটো একেই ধৰণৰ, মানুহক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। সেইবুলি আপুনি গৈ কামোৰ খাব, সেইটোৰো কোনো মানে নাই। গ্ৰীণ কেট স্নেক ক'ত থাকে, গছত এইটো ওপৰত থাকে। গ্ৰীণ কেট স্নেক মানে এনেকুৱা ওপৰত থাকে, বিৰাট ওপৰত যায়, ঠিক আছে। এইটো হ'ল এটা মানে তাৰ হেবিটেটৰ আমি যি দেখা পাইছোঁ তাৰ ওপৰত। নেক্সট, এইটো হ'ল আকৌ বয়গা মানে এৰ' হেডেড কেট স্নেক, তো ট্ৰী স্নেকো কয়। তো এইটোৰ কি হ'ল, এইটো মানে এইটো সেইটোৰ দৰে ওপৰত নাযায়, ইমান ওপৰত থাকে, কিন্তু এইটো জেনেৰেলি লগ বা সেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বহুত ওপৰত নাযায়, কিন্তু ডাঙৰ গছত থাকে, ঠাৰিবোৰত,
ঠিক আছে। আৰু সেইটো যোনটো চাইছিলে আগত গ্ৰীণ কালাৰৰ बेजीमुखिया हापटू हेटू वो क्या होता है ना, वो क्या होता है बुशेज में रहता है। ये ज़्यादातर मैंने देखा है ट्रीज पसंद करता है। नेक्स्ट, ये भी वो थोड़ा बुश वाला सांप ही है। वो ज़्यादातर क्या करता है, वो वाइन्स उसमें वो मूव करता रहता है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, बहुत सारा पत्थर है, पत्थर का सामने ऐसा जंगल जैसा बना हुआ है, उसमें भी मिल सकता है, बट रिलेटिवली रेयर होता है। ফুড কি খায়, যেনেকুৱা যোন য'ত থাকে, এতিয়া যোন গছৰ ওপৰত থাকে সি ভেকুলী নাখায় বেছি, হয়তো খায় ট্ৰী ফ্ৰগ খায়। আকৌ যোনে পানীত থাকে সি আকৌ পানীৰ ভেকুলী খায়। তো সি য'ত থাকে তাৰ হিচাপত জেনেৰেলি সাপৰ ফুড কি হয়, যোনবোৰ গছত থাকে তাৰ এক্সট্ৰা ফুড এটা হ'ল যে বাৰ্ড খায়, সৰু বাৰ্ড খাই দিয়ে। ঠিক আছে, যেনেকুৱা অলপমান আগত বয়গা বুলি এটা সাপ দেখাইছিলোঁ, কেটস্নেকে বহুত বাৰ্ড খায়, তেওঁলোকৰ সেইটো প্ৰাইমাৰী। মানে ফুডটো আমি এনেকুৱা ক'ব পাৰিম যে প্ৰাইমাৰী আৰু ছেকেণ্ডাৰী, কাৰোবাৰ প্ৰাইমাৰী ফুড বাৰ্ডে হয়। ঠিক আছে, তো সেনেকুৱা ধৰণৰ। নেক্সট, এইটো সাপ দেখুৱাব আছিলোঁ, বাট কপাৰ হেডেড ট্ৰিংকেট এগ্ৰেছিভ সাপ। এইটো আকৌ এটা নিগনিয়ে খাই মাটিতে বগাই চলে। আমাৰ যেতিয়া ৰেস্কিউ আহে এই সাপটো আৰু ৰেড সাপ, ৰেড মানে বেছিভাগ এইটোৱে আমাৰ এই এৰিয়াত পায় বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত। এইটোতো খুব বেছি, একদম কমন, একদম কমন। এইটো মানে পাব। আৰু পাহাৰৰ যদি হেৰিটোত পাওঁ, এই লজিকটো ভাবক, পাহাৰৰ য'ত পাহাৰটো নামি আহিছে সেইবিলাক জেগাত ৰেস্কিউত এইটো খুব বেছিকৈ পায়। আৰু অলপ ড্ৰাই, এইটো অলপ ড্ৰাই সাপ। আৰু ৰেড স্নেকটো অলপ ভিজা সাপ, অলপ ভিজা এৰিয়া ভাল পায়। এইটো অলপ পাহাৰ ড্ৰাই এৰিয়া, কালা পাহাৰৰ এৰিয়াত, কালা পাহাৰ এইটো চাইডে আছে, তাতে আকৌ ৰেড স্নেকটো কম পায়। নেক্সট প্লিজ। এইটো হ'ল আৰু এটা সাপ, কাৰখালা সাপ, ব্ৰঞ্জবেক বুলি কওঁ, কাৰখালা। ব্ৰঞ্জবেক এটাৰো বিষ নাই এতিয়ালৈকে। এইটোও গছত বগাই, বুশ্বছত। এইটো ডাঙৰ ট্ৰীত নহয়, এনেকুৱা সৰু ওপৰতো পাইছোঁ মই, বহুত ওপৰতো পাইছোঁ। ট্ৰী এছ'চিয়েটেড স্মল ভাইন্স তাতে থাকে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত। নেক্সট, এইটো মেনি সাপ, পানীত থাকে। এইটো সদায়, এইটো মানে ফুল্লি পানীৰ সাপ। আৰু এইটোৰ এটা ডেডলি ঘটনা কি, এইটো কণী নিদিয়ে। প্লাছ আৰু আছে, ভাইপাৰেও কণী নিদিয়ে। কিন্তু এইটো আমাৰ লোকেল সাপৰ মাজত যোনটো একদম পায়, দীপৰ বিলত ভৰি পায়। এতিয়া চাগে কম পায়, আগত বহুত পাইছিলে। এইটো ৰেস্কিউ নহয়। এইটো ৰেস্কিউ কিয় কম হয়, বিলৰ ভিতৰতে থাকে, মেটেকাত, একদম মেটেকাৰ তলত বগাই থাকে, এনেকুৱাকৈ কইল মাৰি থাকে। তো এইটো অলপ ৰেস্কিউ কম হয় এই হিচাপত। কিন্তু এইটোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল যে এইটো কণী নিদিয়ে, এইটো ডাইৰেক্ট পোৱালি দিয়ে। নেক্সট, এইটো এটা কুকুৰী সাপ, এইটোও পায়, এইটোও মাটিত, একদম মাটিত থাকে। এইটো মাটিত বগায়। এইটোৰ বেয়া বস্তু, এইটো কামুৰিলে বিষ নাই, কিন্তু বৰ বেয়া কামুৰে। তো এইটোৰ দাঁতটো কুকুৰীৰ দৰে। ठीक है ना, समझ गया, कुकड़ी का जैसा दांत है। फॉर ये है कॉमन वुल्फ स्नेक, ये सबसे कॉमन सांप है। मतलब गुवाहाटी में कहीं भी कॉल आता है छोटा सांप का, तो दिस इज द वन, एकदम कॉमन सांप, कॉमन वुल्फ, एकदम कॉमन। हाँ, एक्चुअली कभी क्या होता है, मैंने देखा है, एक मेरा बेसिक एक छोटा सा रिसर्च जैसा किया, जिस घर में वॉल है ना, उस साइड का वॉल प्लास्टर नहीं किया है बाहर का, उस घर में ज़्यादातर मिलता है, एकदम सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में मिलता है। जहाँ पे वॉल बाहर का, फैंसी बाज़ार में भी बहुत घर ऐसा है कि बाहर का साइड का वॉल प्लास्टर नहीं है, तो उसमें गैप रहता है। फैंसी बाज़ार से हम थर्ड फ्लोर से भी निकाला है इसको, तो वो बहुत ऊपर जाता है, बट वो वेनोमास नहीं है। অসমীয়াত কয় মাৰুলি সাপ, মাৰুলত থাকে, চিকা মাৰুলি হয়। এইটো হ'ল মগ ভাইপাৰ, এইটো এটা ভাইপাৰৰ দৰে, তাৰ মাথাটো বুলি মগ ভাইপাৰ কয়। নেক্সট, এইটোতো কি, ৰেড স্নেক, ঠিক, মচুৱা গুম, কাৰেক্ট। নেক্সট, এইটো হ'ল ইণ্ডো চাইনিজ ৰেড স্নেক। এই মচুৱা গুমে, কিন্তু এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ মচুৱা গুম, অলপ হাই এলিভেশ্যনত পায়, অলপ জংঘলৰ ভিতৰত পায়। এইটো ধোৰা সাপ, এইটো আৰু ক'বলগীয়া একো নাই। नेक्स्ट क्या है, अब किसी ने बताया था रेड सांप, ये है वो रेड सांप। तो ये थोड़ा वेनमस है, ये थोड़ा पॉइजनस भी है। तो इसका क्या होता है ना, हम लोग ने देखा है, इसको कब छुओगे तो यहाँ पे देख रहे हो वाइट, तो इस इधर से एक वो जूस निकालता है, तो वो थोड़ा पॉइजनस होता है। এইটো হ'ল এটা পিট ভাইপার, যোনটো গ্रीन हाफ पेड़ में रहता है,
और इसका वेनम है, इसका अच्छा खासा वेनम है, आदमी को काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है। नेक्स्ट प्लीज। और एक माया पीट वाइपर बोल के और एक है पीट वाइपर, ये भी पीट वाइपर है। नेक्स्ट प्लीज। और इसको क्या बताना, ये तो कोबरा है, मोनोसिलेट कोबरा, ये तो वेनोमस है ही। नेक्स्ट। এইটো গোৱালা সাপ, বেণ্ডেড ক্ৰেট। নেক্সট। এইটো আৰু এটা ব্লেক ক্ৰেট, এইটোও পায়। ৰাতি এক্টিভ কলা সাপ যদি পায় ৰাতি, এইটোৱে হ'ব বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত। ৰাতি যদি সাপ পায় বি ভেৰি কেয়াৰফুল, বেছিভাগ এনেকুৱা ধৰণৰ কেছত ক্ৰেট হয় আৰু বিষাক্ত হয়। নেক্সট। এইটো আৰু এটা কৰাল স্নেক, ৰঙা কালাৰৰ হয়, এইটোও বিষাক্ত হয়। চ' এতিয়া এটা সৰু প্ৰশ্ন আহিল যে অসমত কেইটা সাপ আছে? 64টা সাপ আছে অসমত প্ৰজাতিৰ, তাৰ মাজত 15টা সাপ বিষ থকা। ভেনমাছ ইন এ চেন্স মানুহক হাৰ্ম কৰিব পাৰিব পাৰে। নেক্সট। এতিয়া আপুনি যদি ৰেস্কিউ কৰি এই কামখিনি কৰে, কি ৰোল মডেল হ'ব ক? এনেকুৱা কৰিলে কি ৰোল মডেল হ'ব? এইটো চাওক, আমি যেনেকুৱা কৰিলোঁ, এইটো কাৰেক্ট প্ৰচেছ। নেক্সট। তো সাপৰ অলপ বিষৰ কথা লাষ্ট কৈ এতিয়া শেষ কৰিম। এইটো যে আপুনি ৰঙা সাপটো কৈছিলে ন, ৰঙা যে ডিঙিটো ৰঙা আছিলে, তাৰ দাঁতটো, বিষৰ দাঁতটো ইয়াতে পিছফালে, সেইটো কাৰণে তাক বেক ফেং স্নেক কোৱা হয়। বেছিভাগ সাপ বিষাক্ত যোনটো আমাক ক্ষতি কৰে এইবিলাক সাপে, ফ্ৰণ্ট ফেং স্নেক, কোবৰা, ক্ৰেট, ভাইপাৰ চবৰে আগফালে দাঁতটো থাকে, থাপকে মাৰি এৰি দিয়ে। এইটো অলপ বিষাক্ত, এইটো কিন্তু আকৌ থাপকে মাৰি এৰিব নোৱাৰিব, এইটো আপোনাৰ চুবাই থাকিব লাগিব, তেনেহ'লে বিষটো লাগিব। নেক্সট। আচ্ছা, এতিয়া লাষ্টলি আমি দুটা তিনিটা কথা চাওঁ যে ভেনম क्या है। वेनम का जो है ना ग्लैंड होता है, जो हम लोगों का सेलाइवरी ग्लैंड है वही है। हम लोग का 3 पेयर रहता है, 1 2 3। तो ये जो सेलाइवरी ग्लैंड का पेयर है, ये उन लोगों का मॉडिफाई होके इसमें वेनम बनता है। व्हाट इज वेनम? वेनम कुछ नहीं, एक प्रोटीन है जो हम लोगों के बॉडी के अंदर प्रोटीन के साथ इंटरफेयर करता है और हम लोगों को इसलिए नर्वस प्रॉब्लम होता है, अलग अलग प्रॉब्लम होता है, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पे वेनम प्रोड्यूस होता है, पॉइजन ग्लैंड, वेनम ग्लैंड, ये गलत है, वेनम ग्लैंड होगा। वेनम ग्लैंड ये दांत से आके डिलीवरी मैकेनिज्म इधर पे होता है, जब काटता है तो यहाँ से वेनम निकल के आता है। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी देखो एक छोटा सा बात बताऊं कि कहाँ पे ज़्यादा बाइट हो रहा है इंडिया का, मैंने थोड़ा डेटा दिया है। इंडिया इज इनोवेटेड मोर देन 60 स्पीशीज ऑफ वेनमस स्नेक। 5 से 7 हज़ार स्नेक बाइट पर मंथ होता है और ड्यूरिंग मानसून सीजन। 5 से 7 हज़ार, ये रिसर्च आर्टिकल है, इतना बाइट होता है। हाँ, विंटर में कम होता है, ऑब्वियसली स्नेक विंटर में इतना एक्टिव नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखो एक कंसर्न वाला डेटा है। देखो नॉर्थ ईस्ट में कोई डेटा अभी भी नहीं है सच, तो वो एक कंसर्न है। सो हम लोगों को शायद फ्यूचर में करना पड़ेगा। नेक्स्ट। तो यहाँ पे सांप का वेनम क्या होता है, आप लोगों को क्योंकि फील्ड में रहोगे तो वेनम के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कभी ना हो। तो एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक। वेरी सिंपल। न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरो माने नार्व, जो वेनम नार्व के ऊपर अटैक करता है वो न्यूरोटॉक्सिक। जो साइटोटॉक्सिक मतलब जो टिश्यू के ऊपर अटैक करता है, ये टिश्यू के ऊपर अगर अटैक करेगा, ये गल जाएगा, पच जाएगा, खराब हो जाएगा, तो वो साइटोटॉक्सिक। हेमोटॉक्सिक जो ब्लड के ऊपर अटैक करता है। ठीक। नेक्स्ट। और एक बात बताना है, ड्राई बाइट के बारे में मुझे बताना है। वेनोमस स्नेक जो खाली वेनोमस ही बाइट करेगा ऐसा नहीं है, वो कभी कभी बहुत सारा टाइम देखा गया है कि 50% ऑफ टाइम एक स्पीशीज का स्टडी हुआ था जहाँ पे वो वेनोमस वो है लेकिन वो वेनम देता नहीं है, आपको वेनम देता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसका वेनम उसका खाने के लिए, उसका हंटिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर कर देगा तो उसका वेस्ट हो गया वेनम। चलो नेक्स्ट। तो ये सब वेनोमस स्नेक्स ऑफ असम मैंने दिखा दिया, पहले भी बोल दिया था। नेक्स्ट। ट्रीटमेंट बाद में, पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहला बात है, सांप को अट्रैक्ट करने वाला चीज मत रखो। जैसे आप लोग कभी बाहर बहुत गंदगी फैला के रखोगे तो रैट आएगा, रैट आएगा तो स्नेक आएगा, तो गंदगी फैलाना क्यों है? ठीक है। रात में माटी में मत सो, माटी में सोने से क्रेट जैसा सांप आके काट के चला जाएगा। ठीक है। रात में खेत में जा रहे हो, अंधेरे में जा रहे हो, टॉर्च लेके जाओ यार, और रात में कभी जा रहे हो तो भी जूता पहन के जाओ। ठीक है। तो यही सब इंपॉर्टेंट बात जो है मैंने लिखा हुआ है, तो आपको बताना था। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी आगे हम सबसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो योर लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है, डेथ और लाइफ के बीच में खड़ा है। नेक्स्ट। तो डू इट राइट। अगर
कभी स्नेक बाइट हो जाए तो ट्राई मत कीजिए कि क्या सांप ने काटा है, क्या किया है, फोटो खींचना है। ट्रीटमेंट विल बी सिम्टोमेटिक कि आपको क्या सिम्टोम हो रहा है, लेकिन आपको वो सब जान के फायदा नहीं। आपको सिर्फ इतना जानना है कि आपको करना क्या है। तो उसको मैं सिंपली से बता देता हूँ। पहला बात है रीएश्योर करना कि आई प्रॉमिस, अगर आपने राइट स्टेप लिया कोई नहीं मरेगा। नेक्स्ट, इमोबिलाइज, आदमी को बोलो कि पहाड़ चढ़ो, अब पहाड़ चढ़ने से वो मरेगा जरूर, तो उसको मूवमेंट करने के लिए बंद कराओ, उसको मूवमेंट करने मत दो। अगर आपके दोस्त को काटा है तो आप उसको उठा के ले जाओ, अगर आपको काटा है और कोई है नहीं तो आप खुद चल के जाओ, बट बहुत धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट है गो टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है यू डोंट गो टू हॉस्पिटल, यू गो टू वैद ओझा, जहाँ पे वो ज़्यादातर टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर जब हॉस्पिटल पहुँचते हो तब कोई उपाय नहीं रहता। आप हम लोग का जब सांप का रेस्क्यू का बात होता है तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, मिनिमम टच। हाथ से पकड़ने तो अभी हम हाथ से पकड़ दिया, लेकिन ये सांप है ना यहाँ का, तो आपको वो पता नहीं है। तो ज़्यादातर क्या होता है, वेनोमा स्नेक भी आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, टच को कम करना है। ह्यूमन के लिए भी अच्छा है, सांप के लिए भी अच्छा है। तो इसका हो सके तो आप 2 आदमी जाइए हमेशा सांप पकड़ने, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है बैगर, ठीक है, इसको बोला जाता है बैगर। आप देखो, अब मैं आपको एक एक स्टेप में दिखा रहा हूँ। ये सेफुल रेस्क्यू होता है एकदम आपको मतलब 2-3 जगह में दिखा रहा हूँ जहाँ पे सांप को कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये पकड़ो, ये है बैगर, कपड़ा है, बैग है, ये है हुक और ये है टोंग। तो टोंग कभी क्यों ज़रूरत होता है, वो ऊपर में सांप है ना, बहुत ऊपर में, तब तो ऐसे आप उतार के ला सकते हो। आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये मंगवाया है टोंग। टोंग ऐसा होता है बस उतना ही। और सबसे जो कारीगर चीज़ है मैं देखा, ये है सबसे कारीगर चीज़, कुछ नहीं है, पीवीसी पाइप है। देखो आपको मैं खोल के दिखाई देता हूँ। एक पीवीसी पाइप है, तो आप पीवीसी पाइप अलग अलग साइज़ का रखिए सांप के हिसाब से। अब इसमें शायद पाइथन ना घुसे, पाइथन के लिए थोड़ा बड़ा साइज़ चाहिए। तो इसको आप इसमें ऐसे डाल दो। अब मिलू ने इसको बांध के रखा ही हुआ है, तो मिलू इसको थोड़ा बांध दो। तो इस तो कुछ नहीं करना है, बस देख लो, यहाँ तक लाओ आप लोग, लाके इसको बांध दो पहले ऐसे। ये पकड़ने से पहले करो आप लोग, हाँ रेडी करके जाओ, रेडी करके। फिर उसको ना एक साइड पे लगाना, जहाँ पे ऐसा जगह हो। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है। अचानक से एक सांप मिला, तो अभी इसको क्या करेंगे, एक जगह में हम लोगों ने इसको टच कर लिया और इसको अभी ऐसा लेना है, अभी लेना है। कुछ नहीं करना है। ये है सांप हम लोगों की तरफ आए नहीं, फिर जाके इसको धीरे से आप इधर से ऐसे कर दो। देखो वो अंधेरे का तरफ उसको खाली गाइड कर दो, बस रुक जाओ, घुस गया। अभी इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाओ मिलू। फिर उसको टच नहीं करना है, यहाँ पे उसको रेस्टेन करना है, क्योंकि आके उल्टा काट देगा। और बैगर को कैसे बांधना है मिलू, उसको भी दिखा दो, उल्टा करके एक गैप। हाँ हो गया। सांप को जितना कम स्पेस मिलेगा उतना सेफ्टी रहेगा तुम सबके लिए। तो हम लोग पूरा चीज़ को बस अभी तुम जो ये है ना, जहाँ पे वो है क्या बोलते हैं, नॉट है, गांठ है, उसके ऊपर ही बैग को पकड़ेंगे। और हम लोग का बेस्ट उपाय क्या है मिलू, एक बार दो मुझे। ये आपने पकड़ बना लिया ना, इसको अभी बना के इसको ऐसे कर लो आप, ठीक है। ऐसे मिलू ने जैसे कर रहा था, मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। ऐसे कर लो, ऐसे यहाँ पे बांध लो, ठीक है। यहाँ पे आपने बांध दिया, ठीक है। अभी आप वो ले आओ, हुक ले आओ, हो गया। आपको ये हो गया आपका बांधना, ये हो गया जगह, ये हो गया सांप। अब हो गया आपका रेस्क्यू। सांप के साथ कोई टच ही नहीं, हार्डली 2 मिनट का टच था, 1 मिनट का, बस कम से कम मिनिमम टच में आपका सांप का रेस्क्यू हो गया, ठीक है। तो अभी ये तो एक सिचुएशन मैंने आपको दिखा दिया है, और फिर अभी हम बैगर का यूज़ कैसे किया जाए उसको भी एक बार दिखाते हैं। अगर 2 आदमी रहेंगे, है ना, तो इस बार इस सांप को यूज़ नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अभी और एक सांप है, पकड़ लो, वो सांप को निकालो। लेकिन जस्ट मेक श्योर कि इसका देखिए, इसका शार्प एंड है। आप अगर इसका स्नेक को जब पकड़ोगे ना, इसका शरीर कट सकता है,
आप उसको स्मूथ बनाएंगे नहीं तो ब्लंट बनाएंगे कुछ इस टाइप का। This is not molting. You can show the difference. हाँ It तो is molting stage है। तो आप देखो, ये भी सेम हाँ इसका स्किन चेंज होगा, इसका देखो अभी हम ऐसा कॉन्फिडेंटली क्यों सांप को पकड़ रहे हैं ना, इसका कारण भी है। हाँ तो ये देखो यहाँ पे आपका इसका आँख देखो ब्लू हो गया है और हम लोग इसको टच नहीं करेंगे। आप हम ट्राई करेंगे कि इसका टच ना किया जाए और इसको हम यहाँ पे रख दें। टच करने से क्या होता है, वही उन लोगों का स्ट्रेस बिल्डअप होता है, तो हम लोग टच नहीं करेंगे। तो इसका आँख देखो ब्लू है, तो ब्लू आँख का मतलब है इसको अब दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए इसको डर लग रहा है क्योंकि उसका अभी स्किन हमको बताया था ना मोल्टिंग होगा, तो मोल्टिंग होने के टाइम में एक क्लासिकल उसका वो है कि उसका आँख ब्लू हो जाता है, वो स्किन एक लेयर आ जाता है। तो इसको अभी हम लोग छेड़ेंगे नहीं, इसको रख देंगे। ज़्यादातर ट्री में रहता है। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, पकड़ लो इसको। मैं जब तक मैं सांप को नहीं जानता हूँ, आई ट्रीट एवरी सांप एज वेनोमस। वो तो मैं क्या करूँगा, इसको आने क्यों दूँ, मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बेगर कैसे यूज़ करना है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो पकड़ लो, ये तो हम लोग जानते हैं, तो थोड़ा उसको छोड़ भी, इसको हटा भी देंगे यहाँ से। बट जंगल में तो मैं कभी ऐसा टच नहीं करूँगा और ये मैं जानता हूँ कि ये वेनोमस नहीं है, तो आई एम टेकिंग दैट चांस। बट कभी भी जंगल में ये मैं नहीं करूँगा। ये जू का है तो ये है सांप, ठीक है। अभी ये जहरीला हो सकता है, अब मुझे तो पता नहीं, देखने से तो काल नागिनी भी बोलते हैं असमीस में, तो लगेगा कि बहुत जहरीला है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव, पॉजिटिवली, ऐसा नहीं कि जहरीला है तो मार दो जाके। मारेंगे क्यों, 90% ऑफ सांप जहरीला नहीं है। आज मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, लेकिन मैं जब स्नेक रेस्क्यू करता हूँ 2 से 3 मिनट के अंदर काम ख़त्म, क्योंकि वहाँ पे जितना पब्लिक कम गैदर होगा, जितना आपको आराम होगा काम करने में। पब्लिक बढ़ाओगे पॉपुलैरिटी मिलेगा, लेकिन बाइट भी आपको मिलेगा फ्री में, तो वो आपको चाहिए तो पॉपुलैरिटी लो। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये सिंपल है। वो मिलू को बोलेंगे भाई बेगर ऑन करो, तो हम लोग इसको ऐसे उठाएंगे और इसको पकड़ लो, इसको हम मूवमेंट ही कर, ऐसे उठा लिया, वो मूवमेंट कर रहा है। अब हाथ ही नहीं लगाएंगे, देखो अब हाथ ही नहीं लगाएंगे, उसके मूवमेंट पे खेलेंगे, ठीक है। लो भाई जाओ, और बेगर को ऐसे घुमा देना। हाँ ये हो गया, घुमाया इसको, फिर ऐसे में लगा दिया। देख लेना यार, सांप के ऊपर वो देखे फिर पैर मत दे देना, तो रेस्क्यू करने का क्या फ़ायदा हुआ। समझ जाएगा आपके सांप है कि नहीं, बस हो गया ये। अभी इसमें एक गाठी मार दो उधर में, बैग को खोल के, हाँ हाँ बस हो गया। आपका सांप का साइज़ का ऊपर डिपेंड करेगा। तो कितना मुश्किल हुआ आप बताओ, मतलब इतना छोटा सा एनिमल है, और अगर आप ठीक से उसको हैंडल करोगे तो डर का बात कुछ भी नहीं है। पहला बात है हाथ नहीं लगाना है। देखो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सांप और मेरे में डिफरेंस क्या है पता है, सांप मुझसे जल्दी टायर्ड होगा। तो अगर आपको लगता है कि वो इजीली उठेगा नहीं, तो लेट इट मूव, जो भी कर रहा है मार रहा है, थोड़ा देर में वो ऐसे ही थोड़ा टाइम आदमी के साथ रहने से टायर्ड भी हो जाएगा, एग्रेशन भी कम जाएगा, तब आप आराम से वो काम कर सकते हो। हड़बड़ी नहीं करना है। सांप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हड़बड़ी, हड़बड़ी एकदम नहीं करना है। तो अभी एक काम करते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मैडम ने बताया था, तो वो रेट को निकालो एक बार। एक बात बता दूं, रेस्क्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आदमी को समझाना। 90% केस में रेस्क्यू नहीं चाहिए। अब इधर से सांप रेस्क्यू करने का क्या है, किसका घर में घुस गया तब रेस्क्यू करो। जंगल से क्यों रेस्क्यू करेगा, वो आदमी को समझाओ। ज़्यादातर क्या है, आप वो करो कि PR करो, कि आदमी को समझाओ। तो इससे पहले तो आपको खुद समझना है। आप खुद समझोगे, पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा। और कभी भी बैग में हाथ मत घुसाओ यार, कुछ भी सांप लाया है ऐसे हाथ मत घुसाओ। मैं कभी नहीं घुसाता हूँ। तो इसको मैं इधर पकड़ूँ, इधर में मैं पकड़ा, सिलाई है, मैं निकला। रिलीज़ करने का टाइम में ये बहुत ज़रूरी है। ये आ गया अपना सांप, ये देखो टांग फ्लिकर कर रहा है क्योंकि वो डर रहा है। वो क्या है, डर रहा है। तो वो अपना एनवायरनमेंट का आइडिया लेना चाह रहा है, क्या क्या कैसा है। देखो अब मैं उसको जार्की मूवमेंट दिखा रहा है, तो अभी मैं इसको जानता हूँ भाई, मैं कभी ऐसे नहीं पकड़ूंगा। लेकिन आप लोगों को बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी ऐसे रेस्क्यू में नहीं पकड़ूंगा। पहला है ये जू का सांप है, दूसरा है कि मैं ये सांप को पहचानता हूँ, इसलिए मैं इसको पकड़ रहा हूँ। मैं जंगल में कभी भी ऐसे नहीं पकड़ूंगा। और जंगल में मैं पकड़ूँ क्यों, जंगल तो उसका घर है। किसी के घर में जाऊँगा तो आई विल बी प्रिपेयर्ड। अभी वो मेरा हाथ में, मैं उसको क्या कर रहा हूँ कि उसको कंफर्टेबल करा रहा हूँ।
ये देखो मेरे हाथ में वो थोड़ा देखना आपका उसका जिटरी मूवमेंट धीरे धीरे कम जाएगा, है ना। मिलू थोड़ा दिखा दो। ধৰাৰ একচুৱেলি স্নেক হেণ্ডেল কৰাৰ বহুত টেকনিক থাকে হা। আপোনালোকে গৈ কিনে আপোনালোক কিছুমান কল আহিব পাৰে, গৈ আপুনি সাপ ধৰি ডাইৰেক্ট ধৰিব। সি এইটোও কেতিয়াবা এগ্ৰেছিভ হৈ যায়, ই কামুৰিব আহে কেতিয়াবা দেই। এনেকুৱা নহয় যে ই যে ভেনামাছ নহয়, ই যে নাকামুৰিব, ই বাইট কৰিব, ই বাইট কৰিবই। কেতিয়াবা নিজৰ ছেফ চোৱাৰ কাৰণে ঠাপকে বাইট কৰি দিয়ে। ই সেনেকৈ ডাইৰেক্ট ধৰিব নালাগে। আৰু কিছুমান ই নেচাৰ গম পোৱা হৈ যায় ধৰোঁতে একবিধ লাহে লাহে টাচ কৰি নিদিয়া, সি ফ্ৰেণ্ডলি হৈ গৈ আছে। আৰু কিন্তু তেনেহ'লে সি লুকাব চেষ্টাটো কৰি আছে ন। এটলিষ্ট সিটো যোৱাটো চেষ্টা কৰিবই। এক্সেক্টলি সেইটোতো হয়। ই এনেকৈ আপুনি বহুত টাইম দিব নালাগে, অলপ টাইম পিছত লাহে 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 বডি সি নিজে নিজে আপোনাৰ লগত খেলা ষ্টাৰ্ট কৰিব। আৰু যিমানখিনি পাৰে সিহঁতক হাতেদি টাচ নকৰি ফ্ৰী হেণ্ডলিং নকৰাটোৱে বেটাৰ। আচ্ছা মইতো আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ, আপুনি যেতিয়া হঠাৎ আহিব, আপুনি গৈ কিনে মানুহ ঘৰৰ আগততো এনেকৈ থাকিব নোৱাৰে। সি ক'ব যে আপুনি কিবা, মোকতো ডাইৰেক্ট কয়, মোক কয় যে আপুনি ওজা নেকি, আপোনাৰ তাত কিবা আছে নেকি, আপোনাকচোন একো নকৰে। মইতো বেগটো তাতে লগাই দিওঁ নহয়, সিহঁতক গৈ কিনে এনেকৈ দিওঁ, ই সোমাই গ'ল নহয় সেই পাইপটো দি, আপোনাৰ এইটো বেগটোত কিবা আছে চাগে। মানুহৰ থিংকিংবিলাক বহুত বেলেগ বেলেগ মিথ এটা থাকে আৰু। চ' সেইবিলাকৰ কাৰণে মানুহৰ পৰা আমি বহুত শুনিব লাগে। সেই তাৰ কাৰণে আমি মেক্সিমাম এইবিলাক ইউজ কৰোঁ। ইক মই জানো নন ভেনামাছ, ইৰ বিষ নাথাকে, তথাপিও ইক মই লৈ গৈ এনেকৈ দিওঁ। ই ঠিক কালি পিছত পৰহি কোনোবা এটা বেলেগ আহিব যে সি ধৰিব পাৰে, সি কৈ গৈছিলে এইটোৰ বিষ নাই, সি কেনেকৈ ধৰাটো ভাল নহয়, মানে সিও এনেকৈ ধৰে, আমিও ধৰিব পাৰিম। ঠিক মই কৈ নিদিওঁ যে আপুনি ধৰিব, আপুনি পাৰিলে পঠাই দিয়ক, আৰু পাৰালৈকে আপোনালোকে এইবিলাক লৈ যদি কিবা কৰিব ইচ্ছা যায়, এইবিলাক লৈ থাকিহে আপোনালোকে কৰিব, ফুল প্ৰিপেয়াৰ। ফ্ৰী হেণ্ডলিং কৰাটো টোটেলি বেয়া। আৰু যিমানখিনি পৰা যায় মানুহক এই এনেকৈ শিকাব নালাগে যে আমি ফ্ৰী এনেকৈ গৈছোঁ, এনেকৈ ধৰিছোঁ। লাঠি এটা নাথাকিলে লাঠি এটা ল'ব, এটলিষ্ট সি গম পাই যে লাঠিটো আমাৰ কাৰণে ছেফ হয়। এইটোৱে আৰু। আচ্ছা এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত কোনোবাই যদি মানে ফিলিং মানে এইটো হেৰি কৰিব বিচাৰিছে, আমি কিন্তু খুব মানে আমাৰ গ্ৰিপটো চাক, এইটো চাক, এই যে মোৰ হাতেৰে শ্লিপকে যাই আছে ন। ই দেখা কিমান এতিয়া প্ৰথমত কেনেকুৱা আছিলে আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈ গ'ল। টাইম দিয়া লাগিল, সি এইটো আৰু গছ ভাবি লৈছে মোৰ হাত। হা, মোৰ তাৰ লগত যি তাৰ ষ্ট্ৰেছ আছিলে তাক মই ধৰি আলাদা একাষ্টম কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু মই জোৰে একবাৰো ধৰা নাই, ঠিক আছে। তো এতিয়া মোক কওক যে আপোনালোকৰ কোনে মানে ধৰিব বিচাৰিছে, লেডি কোনোবা আছে নেকি? লেডি এইটোতো ধৰি চাব পাৰে, একো নাই। কিন্তু মোৰ এটাই কথা নহয়, এইটো আৰু ডেঞ্জাৰ, এইটো কামুৰি তো এইটো ধৰা পকা নাই আইয়ে আহক। কিন্তু আপুনি দেখক আপোনাৰ হাতৰ আপোনাৰ এটা একাষ্টম ভয়টো কমাবৰ কাৰণে, আৰু অন্য একো নাই। এইটো লওকচোন, এই আপোনাৰ হাতটো মই ভয় খাই গৈছোঁ। আপুনি অলপ হাতটো লাইট কৰক, স্মুথ কৰক। এইটো আপুনি শুনক, আপোনাৰ ঘৰত এটা বাচ্চা জন্ম লৈছে, ঘৰত এটা বাচ্চা আহিছে, সেই বাচ্চাটোৰ লগত আপুনি কেনেকুৱা তাক ধৰিব। एक घर में एक बच्चा आया है आपका, घर में बच्चा हुआ है, तो आप कैसे उसको पकड़ेगा? অন কৰিছে একদম ইজি একদম লাহে লাহে আপুনি এটা হাতটো এইটো বঢ়িয়া, নিজে নিজে আহি যায়। ই খালি তলত ছাপোৰ্ট দিব, ইয়াতে খালি সি তলত নামি যায়। ঐ আপুনি ইমান আগতো ছাপোৰ্ট দিব নালাগে, মিড বডিতে। হা হা, আপুনি সি গৈ থাকিব, আপুনি তাক ছাপোৰ্ট দিব। বেছি আগত নিনিব, এইটোৰ বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ হৈ যায় যেতিয়া সি হঠাৎ কোনোবাৰ ঘৰত পাব। আৰু এটা বস্তু কওঁ, আৰু এটা বস্তু মই কওঁ, আপুনি যেতিয়া ধৰি আছে ন, এনেকুৱাকৈ হাতটো আনিব ন, সিৰ কাৰণে বেয়া। আপুনি হাতটো নাই, দুখ পালে নহয়, ছাডেন মুভমেণ্ট, এইটো চাক, এইটো মই তাক একো কৰা নাই, সি গৈ আছে, মই তাৰ ইয়াতে আগুৱাই দিছোঁ, গৈ আছে, মই তাৰ আগুৱাই দিছোঁ, জেগা মই একেই ধৰি আছোঁ। সি আগুৱাই গৈ আছে, মই তলত ধৰি আছোঁ, সি আগুৱাই গৈ আছে, মই তলত ধৰি, কুঁৱাৰ পৰা পানী উঠাই আছোঁ। হা, কুঁৱাৰ পৰা মই পানী উঠাই আছোঁ।